नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं ABS बिहार। अभी हम लोग गोपालगंज जिला के फुलरिया प्रखंड के अंतर्गत कौन सा गांव है? राजपुर खाप जो फुलरिया गणेश डूमर पंचायत के राजपुर खाप गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एक ग्रामीण है, इनका आरोप है कि जमीन इनका है और इनके जमीन में दूसरा कोई कब्जा कर रहा है। यही है ना? क्या आरोप है आपका? ये सीओ साहब यहाँ के और कर्मचारी साहब अमीन साहब मिलके हमारे कास्ट में इनको एक प्लॉट काट के दे दिए हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज है, हम रहेंगे यहाँ। अच्छा, एक और है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जमीन आपका है? जमीन हम अमीन से नपवा चुके हैं 2-3 बार, अपना प्राइवेट से भी सरकारी से भी। हमारा जमीन जितना है उतना, हमें बस ये था कि हमारा जमीन निकल जाए जितना है, उसके बाद हम कर्मचारी साहब या अमीन साहब कहीं भी दे पर्ती में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सरकारी अमानत हो गया है? सरकारी अमानत भी हुआ है, लेकिन उस चीज का ईंट अभी उखड़ा नहीं है। अच्छा, आप कभी ब्लॉक पे गए थे? भैया गए हैं, जो यहाँ रहते हैं वो गए हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ रहते नहीं है, वो अकेले हैं। ये लोग है सिकंदर। पूरा नाम बताओ। सिकंदर राम। खेत क्या करो जो अभी क्या करो? खेत क्या करो? तो क्या करे? अभी तो प्लॉट बच्चन बाबू का है। बच्चन बाबू का प्लॉट है। उसमें हमको ये दिखाया गया है कि इसमें प्रति है। अच्छा, उसी तौर पर हमें पट्टा काट कर दिया गया है। अच्छा, ये प्लानी क्या करो? प्लानी हमारा है, परिवार तहार रहा है में ये। अच्छा, कितना जमीन एक बार पहले बड़ा? 3 डिसमिल के जमीन दिला भाई? सीओ कर्मचारी अमीन मिल कर दिए हैं। तीनों जना आई लो तरह कह लो कि तू इधर रहो। हाँ, ईंटा हलवा कर गए परमहंस बाबू के सामने। अच्छा। वही उन्हीं सामने हाला गया है। तो हमको बचाएगा अपने घर बनाओ। अच्छा, मतलब कि तरह के लोग कहल कि तू अपना घर बनाओ। हाँ। कितना दिन से बड़ा है? आज हो गया 2 महीना लगभग। 2 महीने। हाँ ठीक है, 2 महीना। तो कौन कागज उगज दिले बोलो? कागज बा? कहाँ बा कागज? कागज है, घर बा? दिखाओ। अभी जिनका घर है, जिनका परिवार यहाँ पे रह रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको पट्टा काट के सीओ साहब, कर्मचारी साहब और अमीन साहब हमको दिए हैं। और दिए भी नहीं, हमको नापी ओपी करा के, और देखिए यहाँ पे एक ईंट लगा है, ईंट वगैरह लगवा के भी इनको एक्वायर करा के दिए हैं। और इनको बोले हैं कि आप अपना परिवार यहाँ पे रखिए, आप यहाँ पे घर बसा के रखिए। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, जब ज़मीन दूसरे का है, सरकारी नापी हो गया, अगर उसके अंदर आ रहा है तो यहाँ पे दूसरे किसी का पट्टा काटने का क्या अधिकार है? मैं देखता हूँ ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कागज है, एक बार हम उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग गणेश डूमर पंचायत में आए हैं। पंचायत भवन पे यहाँ के जो गणेश डूमर पंचायत के राजस्व कर्मचारी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। वो जो राजपुर खाप गांव था जी, राजपुर खाप गांव में एक पे ये लोग, उनका आरोप है, जो ज़मींदार हैं, इनका आरोप है कि हमारे ज़मीन में ये लोग दूसरे किसी को बसा दिए हैं। जो भूमिहीन था, जिसको जो अतिक्रमण किया था, उसको हटा के, एक जगह से हटा के इनके ज़मीन में पर्सनल भूमि में बैठा दिए हैं लोग। थोड़ा राजस्व कर्मचारी जिसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? शिव प्रसाद राम। थोड़ा सा सामने कौन है? शिव प्रसाद राम जी। मैं को छोड़ दो का मामला का बा राजपुर खाप में जो जमीन दिले बानी, ओके का मामला? थोड़ा सा और आगे जी सर। मामला यही है कि देखिए, हमारा अमीन साहब है, जमीन साहब अमीन साहब है, नाथ माइपुर। तो हम लोग कन्फर्म होता है कि ज़मीन कैसा है क्या नहीं है, जिससे हम लोग का रिकॉर्ड होता है उससे देखते हैं। दूसरी बात है कि मेरे गांव में खतियान भी नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो रहा है। आपके यहाँ खतियान नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो किसी से, चाहे पार्टी से लेके अपना काम करते हैं। अच्छा, तो उस चीज़ को पहले अतिक्रमण में थे तो उनको हटाया गया। उनको बसाने की बात हुई तो हम लोग ज़मीन खोज खाज किए। उसके बाद में अमित साहब को हम पकड़े के जहन कहीं नज़र में आता है तो उसको चेक किया जाए। तो एक ज़मीन को जो है से वो एक्वायर किए। एक्वायर करने के बाद में उनको बसा दिया गया। अच्छा। लेकिन नापी क्लियर नहीं हो सका। अच्छा, नापी क्लियर नहीं हो सका। नहीं हुआ तो फिर बाद में उसको दोबारा उसको नापी के विषय में हुआ, विषय लगा। तब फिर उसको कहा गया कि नहीं, ये ज़मीन जो है इसमें डिफिकल्टी है, ये विवादित है, ये मेरी ही ज़मीन में, यही ज़मीन में दूसरी जगह बस रही है। तो उसको ज़मीन अलग हटा के उनको बसाया गया। आप कह रहे हैं कि अलग हटा के बसाया गया। जिनका ज़मीन है, अभी हम भी स्पॉट पे गए थे, और संजोग की बात है कि यहाँ पे अमीन साहब भी हैं। ये लोग प्राइवेट अमीन से भी नापी कराए हैं। ठीक है सर, प्राइवेट अमीन से भी नापी कराए हैं। आप जानते होंगे कि अरुण जी हैं, वो कह रहे हैं, इनको दिए हैं रिपोर्ट बना के, ठीक है, कि ये आपका ज़मीन है। ठीक है, और आप नापी किए हैं, आपका क्या हिसाब है, किसका ज़मीन है? जिसमें उस समय जो हम लोग नापी जब किए थे डिजिटल नक्शा से,
डिजिटल नक्शा तो आप जानते हैं कि डिफरेंट हो जाता है। हाँ डिफरेंट। सब अभी फिलहाल फसल लगा है और डिजिटल नक्शा पुरानका नक्शा से 30 कड़ी जमीन अंतर हो रहा है। अच्छा, ठीक, 30 कड़ी जमीन का अंतर हो ठीक रहा है। है। तो ये हुआ कि जैसे हम लोग उसको जो पर्चा दिए हैं कहीं और है, बना कहीं और लिया है, तो ये हुआ कि जब फसल कट जाता है तो सड़क का जमीन और काश्तकारी जमीन का नाप कर चिन्हित कर दिया जाएगा। यही बात हुआ। तो अभी जो एक कागज़ दिखा रहा था, हमको एक कागज़ दिखा के ये बोल रहा था कि हमको कर्मचारी साहब, अमीन साहब और सीओ साहब हमको कागज़ दिए, कागज़ का मैं कॉपी भी लाया हूँ, और ये बोल रहे हैं कि ऐसी जो हमको यही जगह एक्वायर हुआ है, वो ईंटा का जगह दिखा रहा था, जहाँ पे निशान आप लोग लगाए हैं, वो दिखा रहा था कि इसी के बीच में हमको फोटो सब दिखा दूंगा, ठीक है, कि हमको यहीं से यहीं के बीच में रहना है। लगभग 1.5 से 2 कट्ठा के आसपास वो ज़मीन एक्वायर किया है। वो आप कह रहे हैं कि नापी हम लोग 3 डिसमिल जमीन दिए। 3 डिसमिल 3 डिसमिल अधिक है तो अच्छा ठीक है, 3 डिसमिल जो दिए हैं, तो आप वहाँ पे चिन्ह लगाए हैं ईंटा का? ईंट है वहाँ पे स्पॉट? नापी किया गया था तो 30 कड़ी का अंतर बताया गया। तो उसको जो हम चिन्ह निशान जो लगाए थे वो जो है पुराना मैंने डिजिटल पुरानका नक्शा से जब नापी हुआ तो वहीं 30 कड़ी का अंतर आ गया। यही मामला आ गया। अच्छा, वहाँ पे आमगढ़ मजरुआ जमीन है? हाँ, कितना है? खेसरा नंबर 10 है। खेसरा नंबर 10। इनके जो कस्कारी है कितना? काश्तकारी इनका जो है खेसरा नंबर 11, खेसरा नंबर 12। इनका प्लॉट का अमानत हुआ है? इनका प्लॉट का अमानत जो है फसल कटने के बाद किया जाएगा। किया जाएगा, किया हुआ है? 1 तारीख को भी किए हैं, अमानत किए हैं? 1 तारीख को किए हैं और पहले भी किए हैं, प्राइवेट अमीन से भी हम लोग कराए। सर आप वही तो देखिए, एक बात आप देख ले, आप सरकारी कर्मचारी हैं, वही तो है ना? कि इनके बड़े भैया थे कि क्या थे, परमांस जी, अच्छा, तो वो भी उनको भी हम लोग नाप कर स्पष्ट किए कि सर देखिए यहाँ से यहाँ तक। मैं वो क्या पूछ रहा हूँ, आप अमानत किए हैं उस प्लॉट का जो इनका जमीन है? प्लॉट किए हैं, रिपोर्ट दिए इनको? रिपोर्ट अमानत क्लियर हो, फाइनल हो कहाँ पाया है? तो बिना फाइनल हुए कहाँ उसको बैठा बसा दिया? यहाँ उसको जहाँ जिसे बसाया गया था, आप उसको जो कागज आप लोग दिए हैं, दिसंबर तो ही गए तो इधर उधर एगो ना होला, नाप लिए। हम बोले कि हमारा पहले आप मनी निकाल दीजिए। तो क्या बोले? तो बोले कि आपका मनी निकालने हम नहीं आए हैं, अच्छा, हम अपना जमीन खोजने आए हैं। सर हम अपना जमीन खोजने आए हैं। सुनिए, सही बोल रहे हैं, बोले ना, इस पे सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हम अपना जमीन निकालने आए हैं। हम 10 नंबर हमारा जमीन है, उसको हम खोज रहे हैं। अच्छा, तो पहले हमारा 11 और 12 को नाप कर क्लियर कर दीजिए, हमारा रास्ता निकाल दीजिए, उसके बाद 10 को से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेकिन रास्ता चाहिए 10 में। हमारा गाड़ी जेसीबी कैसे आएगा खेत में? यही बात हुआ। उसके बाद से ये लोग तब तक तत्काल में हम इनके पीछे पीछे ब्लॉक में सीओ साहब के पास भी गए। अच्छा ठीक है, समसुंदर राय। हाँ, ठीक। सीओ साहब से बोले कि सर देखिए ये हमारा जो जमीन है ये पूर्व वाला रोड में घुसा दिए हैं। अच्छा, करीब 15 फीट या 20 फीट के आसपास पश्चिम से हमारा ये निकाल दिए हैं, गेहूं में जो पड़ती है। अच्छा, हमारा पड़ती हमारा खेत का नापी नहीं की। तो ये बोले कि आप अपना खोजिए, हम अपना निकाल लिए हैं। अच्छा, सीओ साहब बोले? सीओ साहब 1 तारीख को रात में 12 बजे रात में या 2 बजे रात में हमारे गेहूं के खेत में पलानी धराया। कर्मचारी साहब करीब 8 या 9 बजे गए, पलानी में एक ठो ईंटा का चूल्हा बनवाए, उस पर तसली धरवाए, एक औरत से उसमें खाना बनवाए और 3-4 वीडियो बनवाए। कर्मचारी काम है। हाँ, वीडियो बनवाए। हर बात हमको गए तो पता लगा, वीडियो बनवाए। और जब वीडियो बनवा लिए तो खेत में पलानी वलानी धरा गया है। पूरा हम गए घर से कासल पियासल खेत में जे, तो वहाँ गेहूँ हमारा लसार उसार के काट कूट सब दिया था, पलानी वलानी गाय भैंस बांध दिया। सर के आदेश हमको मिला जो कि बता दिए हैं, तब तो उसको जाकर उसको बसाइए। तब तक बसा उसी पेड़ में। ये जो बता रहे हैं कि हड़िया चूल्हा, ये सब बात नहीं। ये बात सत्य है। सुनिए ठीक है। तो अब हम नहीं गए थे, हम नहीं देखे थे, लेकिन ये हुआ कि अमीर साहब हमको डिसीजन जो दे दिए कि यहाँ पर इसको, क्योंकि सरकारी अमीर काश्तकारी कम की झंझट है, तो नापी अमीर साहब जो फैसला करें वही चीज़ हम लोग चाहे कोई भी मान मत बनेगा।
तो ये हमको ये बताया, उसके अनुसार से सीओ साहब से ही बात बताया और तब उसको हमको ऑर्डर किया कि नहीं इसको आप लोग हटवाइएगा ना उसको। एकदम हटेगा, क्या नहीं हटेगा। आपको स्कार्पियो उनको दिए हैं ना, वो बसेगा। जब फॉर्म में इस तरह के मैटर जो आ रहा है, ठीक है, गेहूँ कट जाने दीजिए।